और अब बात करते हैं राष्ट्रपति के शिमला दौरे की, जिसमें बदलाव हुआ है। 5 दिन की बजाय अब 2 से 3 दिन का ही ये दौरा हो सकता है। राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में नहीं ठहरेंगे राष्ट्रपति। रिट्रीट के 3 कर्मचारी दरअसल कोरोना पॉजिटिव मिले थे। 19 सितंबर को एट होम में कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। शिमला के सिसिल होटल में ठहरेंगे राष्ट्रपति। तो विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति शामिल होंगे। 16 सितंबर को शिमला आने का उनका कार्यक्रम है। 17 सितंबर को विशेष सत्र को संबोधित करेंगे और उसके बाद 1 दिन में हो सकता है कि वो वापस चले जाएं। पहले 5 दिन का दौरा राष्ट्रपति का बताया जा रहा था, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि 5 दिन की बजाय राष्ट्रपति का दौरा 2 से 3 दिन का हो सकता है। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन दिनों कांगड़ा के दौरे पर हैं। पालमपुर में सीएम ने विवेकानंद मेडिकल रिसर्च सेंटर समिति की बैठक में हिस्सा लिया। सीएम ने वीएमआरटी की जमकर प्रशंसा की। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश की लिहाज से वीएमआरटी एक बड़ा उदाहरण साबित होगा, जो मानव जीवन की तमाम गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए एक फुल पैकेज है। जहाँ तक निर्णय की बात है, वो तफसील से डिटेल जो आपको उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन वीएमआरटी बहुत ही पुण्य का कार्य जो है वो समाज सेवा के रूप में कर रहा है और समाज के लिए ये एक उदाहरण आने वाले समय में देने के लिए हमारे पास होगा। जिस प्रकार की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करा करके। तो वहीं बिलासपुर में स्क्रब टाइफस ने दस्तक दे दी है। सितंबर और अगस्त महीने में 34 नए मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि अगस्त महीने में 23 और सितंबर महीने में स्क्रब टाइफस के 11 मामले सामने आ चुके हैं। काबिले गौर है कि 2019 से इन महीनों में 400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 2020 और 21 में कम मरीज सामने आए। तो 2 महीनों में स्क्रब टाइफस के 34 मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में अब हड़कंप मच गया है। में स्क्रब टाइफस तो एंडेमिक है, मतलब ये हर साल इसके केसेस आते रहते हैं। 2017 से हमारे पास डेटा है, तो 2017 में तो 100 के आसपास केस आए थे। 18 में 479 केस आए थे और ऐसे ही 19 में भी केसेस हमारे पास बड़े थे, 400 से ज़्यादा थे। लेकिन जब से ये कोविड शुरू हुआ तब से हमारे पास इसके केसेस कम हुए। तो 2020 में 77 केसेस थे। अभी तक हमारे पास 42 केस इस साल में आ चुके हैं, लेकिन इन 42 केसेस में भी अगस्त के महीने में 23 केस आए थे और 11 जो केसेस हैं वो अभी तक सितंबर में रिपोर्ट हुए हैं। उधर पलवल के हथीन में बच्चों की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। चिल्ली गांव में बच्चों की मौत की वजह कुछ और नहीं बल्कि दूषित पानी है। आपको बता दें कि हथीन विधानसभा क्षेत्र में चिल्ली गांव में पिछले 10 दिनों में 9 बच्चे इस काल का ग्रास बन चुके हैं। यही नहीं, गांव के सरपंच के मुताबिक करीब 50 से 60 बच्चे अभी भी बुखार की चपेट में हैं, जिनका इलाज चल रहा है। उधर 10 दिनों में 9 बच्चों की मौत से स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा है। लेकिन अब जो बात सामने आई है कि ये मौत किसी और वजह से नहीं बल्कि दूषित पानी से हुई है, यानी कि सीधे तौर पर लापरवाही प्रशासन की जो इन बच्चों की मौत की वजह बनी है। 9 तारीख की डेथ का पता लगा। 10 तारीख को इसके लिए ऑर्डर निकाले गए। इन्वेस्टिगेशन टीम 10 तारीख से लगातार इसी में लगी हुई है। 10, 11, 12 और आज भी लगातार यहीं पर ओपीडी इस बारे में की जा रही है। घर घर जाके फीवर मास सर्वे भी किया गया है। मलेरिया के जितनी स्लाइड्स बनाई गई है, लगभग 170 के आसपास स्लाइड मलेरिया की बनाई गई, सभी अब तक नेगेटिव है। मलेरिया की कोई स्लाइड जो आरडीटी किट है वो रैपिडली इमीडिएटली बता देती है। दूसरी, डेंगू के सैंपल्स लिए गए हैं। डेंगू की सैंपल्स जो है आज रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बारे में और भी पता लग जाएगा कि क्या है। 8 मौत पहले बताई जा रही थी, 1 मौत आज फिर बताई जा रही है। 9 मौत लगभग हो चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी 2-3 दिन से यहाँ दौरा कर रही है। सैंपल भी लिए गए हैं अलग अलग। तो हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। पब्लिक हेल्थ भी अब लग जाएगा काम में और पूरी तरह से सफाई करवाई जाएगी गांव की। भाई कहीं ना किसी लेवल पे कमी रही है, क्योंकि पंचायतें भंग हो चुकी हैं, जिसकी वजह से कोई ध्यान नहीं दे पाया। तो क्या इसमें प्रशासन की तरफ से सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई, क्योंकि जिम्मेदारी या फिर जो सफाई कर्मचारी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई वो देखेंगे हम। इतना बड़ा मामला बना है जो लापरवाही का। सफाई कर्मचारी एक बताया जा रहा है पूरे गांव में,
फिर एक सफाई कर्मचारी कितनी बड़ी कैसे कर देगा पूरे गांव को साफ? हाँ